कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाशने वाले अधिकारियों पर विधायक राणा विक्रम सिंह लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। विधायक ने इस मामले में बाकायदा बिल की कॉपी के साथ मीडिया के सामने इस मामले का खुलासा किया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सामग्री की खरीदी के लिए सुसनेर विधायक राणा विक्रम सिंह द्वारा दी गई विधायक निधि से 25 लाख रुपए के घोटाले का मामला अब और तूल पकड़ते जा रहा है। इस मामले में विधायक राणा विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इससे जुड़े सभी दस्तावेज पेश करते हुए एक बार फिर खरीदी से जुड़े जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कार्रवाई नहीं होने पर मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखे जाने की बात भी कही है। जब सीएचओ से बात की संबंध में तो उन्होंने मेरे को मना किया कि मैंने कोई भुगतान नहीं किया इसका, लेकिन मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, बिल हैं संबंधित कंपनी के और उसके भुगतान दर्शाए गए हैं और निश्चित रूप से सभी सामग्री जितनी खरीदी की सब में सबकी दरें अधिक है और मैं परसों इस संबंधित जिलाधीश महोदय से मिलके सारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराऊंगा और सारी जानकारी लूंगा और जो भी इसमें लिप्त है सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में सुसनेर से निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने बताया कि उनके द्वारा 21 अप्रैल को स्वीकृति पत्र जिला कलेक्टर के नाम जारी करते हुए सुसनेर विधानसभा के अस्पतालों में स्वास्थ्य सामग्री खरीदने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 मई को राजमहल ट्रेड ग्रुप जबलपुर, सनराइजर इंटरनेशनल मेडिकल एंड सर्जिकल इंदौर और अतिंजल इनकॉर्पोरेशन भोपाल की फर्मों से सामग्री खरीदी थी। इन सामग्रियों को बाजार दर से अधिक राशि में खरीदने का आरोप भी विधायक ने पत्रकार वार्ता में लगाया है। एक्सरे मशीन के लिए की शिकायत आई थी सबसे पहले, तो जब मैंने जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा हमने डिजिटल मशीन ही खरीद के भेजी है, लेकिन जो डिजिटल मशीन नहीं थी साधारण मशीन थी और उसकी कीमत जो चर्चा हुई मेरी सब लोगों से 1 लाख रुपए है। तो और बिल जो देखा मैंने डिजिटल एक्सरे का लगा रखा है तो 3 लाख रुपए दर्शाए, उसका भुगतान भी किया है। आज भी जिम्मेदार लोग मना कर हम लोग भुगतान नहीं किया, लेकिन सारे रिकॉर्ड की आप लोग सामने सकते। विधायक ने खरीदी से जुड़े दस्तावेजों में नोट शीट, स्वीकृति पत्रक, बिल व भुगतान के पत्रक जारी करते हुए बताया कि खरीदी की प्रशासकीय स्वीकृति में जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर सी टाइप की दी गई थी, जबकि खरीदी से जुड़े अधिकारियों के द्वारा जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर बी टाइप के खरीदे गए हैं। वहीं जिस खरीदी की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई थी वो सामग्री कैसे खरीदी गई। इसके साथ ही जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृति में जिस सी टाइप सिलेंडर की स्वीकृति दी गई थी उसकी कीमत खुले बाजार में 8,000 रुपए प्रति सिलेंडर है, जबकि उससे छोटे खरीदे गए सिलेंडर 10,500 रुपए प्रति नग के मान से खरीदे गए, जो कि निर्धारित क्रय प्रक्रिया का भी उल्लंघन है। विधायक ने इसके साथ पल्स ऑक्सीमीटर में भी घोटाले का आरोप लगाते हुए बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में 1,000 से 1,200 रुपए की कीमत में आता है, उसे अधिकारियों द्वारा 2,000 रुपए में खरीदा गया। इसके साथ ही इंफ्रारेड थर्मामीटर खुले बाजार में 1,200 से 1,400 रुपए में उपलब्ध है, उसे 3,050 रुपए प्रति नग में खरीदा गया। ग्लूकोमीटर 800 से 1,000 रुपए में आता है, उसे भी 1,850 रुपए में खरीदा गया। ट्रिपल एयर मास्क 1 से 2 रुपए में आता है, उसे 5 रुपए 80 पैसे में खरीदा गया। इस पूरे मामले का खुलासा सुसनेर में पहुंची एक्सरे मशीन से हुआ था। दरअसल विधायक द्वारा डिजिटल एक्सरे मशीन की खरीदी हेतु राशि जारी की गई थी। अधिकारियों ने भी सभी कागज डिजिटल एक्सरे मशीन के लिए ही बनाए थे। बिल भी करीब 3 लाख रुपए का डिजिटल एक्सरे मशीन का ही संबंधित फर्म द्वारा पेश किया गया, जिसका आधा भुगतान किया जाना बताया गया। जबकि सुसनेर अस्पताल में पहुंची मशीन साधारण थी और बाजार में इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मशीन को विभाग के अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ वापस कर दिया गया था। इस मामले में एक बात तो साफ है कि अधिकारियों द्वारा आपदा में अवसर तलाशने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वहीं इस मामले में विधायक ने अंतिम बार कहा कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष इस मामले में अपनी बात रखेंगे और जो भी दोषी होगा उन पर सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। निश्चित रूप से जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और अगर मैंने जिलाधीश से चर्चा की और परसों मेरा उनसे मिलने का कार्यक्रम नहीं होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध बात करूंगा। दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बहरहाल कार्रवाई कब होगी इसका तो अभी तक कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन क्या सरकार को समर्थन दे रहे विधायक के इन आरोपों को सरकार के अधिकारी सीरियस लेते हैं? और अगर इस मामले में जांच भी होती है और आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या इन सभी लिप्त अधिकारियों पर भी सरकार रासुका की कार्रवाई करेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आपदा में जिसने अवसर तलाशते हुए जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया उसे सरकार रासुका कानून के तहत सबक सिखाएगी।
सुसनेर से जितेंद्र सांवला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अगर लाइव।